नमस्ते भैया। हाँ सीताराम जी, अब ये गूगल मीट से शिफ्ट करके टीचमेंट पे ले जा रहे हैं। हाँ, ये टीचमेंट स्वदेशी है, ये भारतीय ऐप है। गूगल मीट पे जो कुछ भी हम लोग करते हैं इसका लाभ विदेशी कंपनी को मिलता है, ये अमेरिकन है गूगल मीट, और वो भारतीय है। तो एक लाभ उसका यही है कि अपना है, और उसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, है ना। उसमें बहुत सी सुविधाएं हैं जो इसमें नहीं है। ये जो समस्याएं आ रही हैं, लोग घुस आए और कुछ भी डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, उसमें इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। उसमें तो यूं समझिए कि जिसको हम अनुमति देंगे वही आ पाएगा। लिंक चाहे जितना बांट दो, लेकिन वो आ नहीं पाएगा कोई भी। मैंने जितना अभी तक देखा है टीचमेंट ऐप, उसमें हर प्रकार की सुविधा है एकदम। हर कुछ मतलब सब कुछ कस्टमाइजेबल है। हर चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्या दिखाई दे रहा है, क्या शेयर कर सकते हैं, फाइल का एक्सेस किसको देना है, स्क्रीन शेयर कौन कर सकता है, सब कुछ उसमें कस्टमाइजेबल है और वो फ्री है और देसी भी है। बहुत अच्छा ऐप है वो। मैंने जो जितना थोड़ा बहुत विशाल भैया से सीखा है, उस हिसाब से वो बहुत अच्छा ऐप है। गूगल मीट से तो कम से कम 3 गुना ज़्यादा अच्छा है। जी धन्यवाद। जी वैसे उसमें देख लेंगे करके, और थोड़ी प्रारंभ में तो वो रहेगा क्योंकि कम लोग जुड़ पाएंगे, तो बाकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो फिर देखते हैं कब से वैसे व्यवस्था रखना चाह रहे हैं। बस कल परसों से हो जाएगा। कल डेमो रहेगा तो थोड़ा चेक कर लेंगे, फिर देखते हैं, कल ही से स्टार्ट हो जाएगा। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते दीदी। नमस्ते सुनंदा जी। अब आज से ही थोड़ी सी तकनीकी व्यवस्था बदली है ना। तो दीदी को भी बता देते हैं। दीदी, हमने गूगल मीट से अब शिफ्ट कर रहे हैं टीचमिंट ऐप पर। टीचमिंट ऐप एक गूगल प्ले स्टोर पे मिलने वाला एक ऐप है, जिससे हम, जैसे ये गूगल मीट है ना, इसमें हम सब बातचीत कर रहे हैं, वैसे ही गूगल प्ले स्टोर में एक ऐप है टीचमिंट, उसमें भी ऐसे ही कक्षाएं लगेंगी। इससे थोड़ा अच्छा ऐप है वो, और उसमें सब कुछ कस्टमाइजेबल है। हर चीज़ को हम नियंत्रित कर सकते हैं। अब कल की कक्षा में क्या हुआ कि कुछ ऊट पटांग लोग आ गए थे बीच में ना, तो उनको बार बार निकालो, वो बार बार परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। तो उसमें ऐसी समस्या नहीं आएगी। बिना हमारे परमिशन के वो एक तो आ नहीं पाएगा, और आ गया तो उसको एक बार रिमूव किया तो वो दोबारा आएगा नहीं, और एक बार उसको, वो पहली बात तो आ ही नहीं पाएगा बिना उसके परमिशन के। तो ऐसे बहुत सारे उसमें फीचर्स हैं, उसमें हम शिफ्ट कर रहे हैं। और बहुत अच्छा ऐप है, जो थोड़ा बहुत मैं समझ पाया हूँ, बहुत ही अच्छा ऐप है। तो अभी ग्रुप में हम डाल देंगे कैसे ट्यूटोरियल है उसका, कैसे उस ऐप को कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल कैसे करना है। ज़्यादा कठिन नहीं है, बस इंस्टॉल करना है ऐप को और लॉगिन करना है अपना जीमेल से या नंबर से, बस। और जैसे गूगल मीट का लिंक आता है, वैसे ही टीचमेंट का एक लिंक आएगा, उसमें क्लिक करना है बस। फिर हम अनुमति दे देंगे यहाँ से, या फिर पहले से ही एक बार रजिस्टर्ड हो रहेगा तो सीधे आ जाएंगे। बाकी विशाल भैया अच्छे से जानते हैं, विशाल भैया बता देंगे। नमस्ते विशाल भैया। जी भैया नमस्ते तो जी। हम ऐसे ही लिंक, आप लिंक भेजेंगे तो जैसे ये खोल लेते हैं तो वो भी खोल लेंगे ऐसे ही। हाँ, ऐसे ही खोल लेंगे, लेकिन एक बार वो ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। एक बार आपके फोन में वो आ जाए, फिर जैसे ये है वैसे ही चलेगा। तो यो समझिए कि ये जो गूगल मीट है वो आपके फोन में पहले से है। आपको लिंक मिली, आपने क्लिक किया, हो गया। और वो अभी आपके फोन में नहीं होगा, तो एक बार डाउनलोड करना पड़ेगा। एक बार वो आपके फोन में आ गया, फिर ऐसे ही चलेगा जैसे ये चलता है, और कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उसमें है क्या, जैसे इसका लिंक सब जगह आप भेज करके किसी अननोन पर्सन को ऐड कर सकते हो, लेकिन उस वाले लिंक में ऐसा नहीं होगा। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें नंबर भी लगेंगे, जीमेल आईडी भी लगेगी, या किसी एक चीज से आप कर सकते हो, मोबाइल या जीमेल आईडी किसी से भी कर सकते हो।
तो वहाँ पे अननोन पर्सन एंट्री नहीं कर पाएगा। क्लासरूम बाकायदा उसमें बना रहेगा और क्लासरूम में एंट्री के बाद ही आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो, इतना रहता है। लेकिन आप सबको कोई भी उसमें सिरदर्दी महसूस नहीं होगी, क्योंकि मैंने उसको कई लोगों को इंस्टॉल करवाया, यूज भी करवाया। तो शुरुआत में 1-2 दिन आपको रहेगा कि क्योंकि नया प्लेटफॉर्म है, लेकिन धीरे धीरे आपको उसी की आदत लग जाएगी, इतना पक्का है। आपको ये अजीब सा लगने लगेगा उसके बाद। जी ठीक है, धन्यवाद। जी नमस्ते हरीश जी। जब ये वेद कक्षा आरंभ करने की बात की बच्चों ने हमसे, तो हमें पता ही नहीं था ये सब कैसे क्या होता है। तो हमने कहा भैया ये कैसे क्या होगा, हमें तो ये था कि भैया हम कानपुर में हैं, यहाँ कौन पढ़ने आएगा। तो बच्चों ने कहा वो कुछ नहीं करना है, वो पूरी व्यवस्था हम बना देंगे, बस आप जुड़ जाइएगा और पढ़ाइएगा। अब हमने कहा जुड़ेंगे कैसे, हमें तो ये भी नहीं पता। ये स्थिति थी कि गूगल मीट में जुड़ेंगे कैसे, ये सभी क्लिक करके हम लोग जुड़ जाते हैं। हमने कहा हमें तो ये भी नहीं पता। तो पुलकित गौरव ने बात करके कोऑर्डिनेट किया, तो गौरव ने हमको इसमें जुड़ना सिखाया। देखो तब से सब चल रहा है, हो रहा है। तो कोई भी चीज नहीं आती है तो 1-2 दिन थोड़ा लग सकता है। हम बड़े लोगों को, बूढ़े लोगों को, बच्चों के लिए तो कोई बात नहीं है, तो सब तुरंत कर लेते हैं। तो हो सकता है कि हम वरिष्ठ लोगों को 1-2 दिन थोड़ा अटपटा लगे, फिर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मुख्य बात यही कि उसको आपको अपने फोन में डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये चूंकि है अभी ये सबके पास, तो सीधे क्लिक कर देते हैं। बस एक बार उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, बाकी सारा कार्य इन बच्चों का है। वो विशाल जी और ईसा पुत्र जी ये लोग करेंगे। बस आपको केवल उसे एक बार इंस्टॉल कर लेना है, आपके फोन में वो आ जाए, उसके बाद जो कुछ करना है ये लोग अपना सब करा देंगे, हो जाएगा। और मैं, विशाल भैया, गौरव भैया और स्वामी जी भी उसमें एक प्रकार से एडमिन रहेंगे। तो एक से अधिक एडमिन होने का फ़ायदा ये है कि मान के चलो किसी भी तरीके से यदि हो भी गया, कोई आ गया, तो हम रिमूव कर देंगे अगर कोई गलत काम कर रहा है तो। जैसे मान के चलो, वैसे तो कोई आएगा नहीं कि बिना अनुमति के, लेकिन यदि कोई अनुमति से आ भी गया तो एक से अधिक एडमिन है, कभी भी किसी को भी म्यूट कर सकते हैं, कभी भी किसी को भी ग्रुप से मतलब बाहर कर सकते हैं। उसमें सबसे बड़ी पहचान ये रहेगी कि वहाँ पे जो भी आएगा मोबाइल नंबर या जीमेल आईडी के साथ आएगा। जैसे यहाँ पे आप सभी ऐड हो, आपकी ना जीमेल आईडी शो हो रही है यहाँ पे, ना ही मोबाइल नंबर। तो कोई भी इसी तरीके से बहरूपिया आता है तो हम उसको पहचान नहीं पाते हैं कि है कौन। हम सब तो जेन्युइन पर्सन है। जब वो फ्रॉड व्यक्ति आता है और शोर मचाता है तो उसमें उसकी पहचान उजागर नहीं हो पाती है, जबकि वहाँ पे मोबाइल नंबर या जीमेल आईडी तो उसकी शो होगी पक्का, इतना है। हाँ, जो भी आएगा इनकी अनुमति से ही आएगा। तो जैसा पुत्र जी कह रहे थे, मान लीजिए आपने किसी को अनुमति दे दी, भाई कोई आना चाहता है तो हम तो चाहेंगे अधिक से अधिक लोग जुड़े। अब इसमें उदारता से किसी को अनुमति दे दी, हमें पहले से पता नहीं, और बाद में वो गड़बड़ करने लगा, तो एक बार इनमें से कोई हटा देगा तो फिर वो तुरंत जुड़ नहीं पाएगा। फिर उसे दोबारा जुड़ना है, फिर इनसे अलग से रिक्वेस्ट करे, बात करे, इनको लगेगा कि हाँ जुड़ना चाहिए, तब ये उसको जोड़ेंगे। वो अपने आप ना जुड़ पाएगा। उसमें ये सुविधा बहुत अच्छी है कि कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता, है ना। ऐसा नहीं कि एक बार इन्होंने उसको अनुमति दे दी तो उसके बाद वो हो गया ना। एक बार मान ली किसी ने कहा नहीं भाई हम भी वेद पढ़ना चाहते हैं, आ गया, और बाद में लगा कि नहीं वो तो केवल गड़बड़ करने आया है, तो एक बार जब ये निकाल देंगे उसको तो दोबारा वो अपने आप नहीं आ पाएगा। दोबारा फिर से उसे वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। फिर इनसे बात करे, रिक्वेस्ट करे, कहे, अगर ये संतुष्ट होंगे तो अनुमति देंगे, नहीं तो वो बाहर पड़ा रहेगा, दरवाजे के अंदर ना आ पाएगा। तो ये बच्चों ने बताया हमको, विशाल ने विशेष रूप से समझाया था, थोड़े दिन पहले बात हुई थी। हमने ये कहा था कि भाई अब हम लोग की पीढ़ी के लोग जो वरिष्ठ नागरिक हैं, बहुत से लोग आयु में हमसे भी बड़े हैं, तो हो सकता है उनको थोड़ी समस्या हो। लेकिन जब कल परसों इस तरह की समस्या यहाँ पर आई कि एक ही व्यक्ति कल और परसों वो जुड़ा और उसका उद्देश्य केवल डिस्टर्ब करना था, तो फिर आज हम लोगों ने दिन में दोपहर में बात करी विशाल जी, ईसा पुत्र जी के साथ, तो ये हुआ कि नहीं इसको कर लिया जाए, यही उचित है। केवल डाउन
डाउनलोड करने की बात है, इंस्टॉल करने की बात है एक बार। तो वही है कि जो हम वरिष्ठ लोग हैं, जैसे अब क्या मैं ही नहीं कर पाऊंगा, स्वाभाविक है। तो आज है ना, आज इन बच्चों ने किया, विशाल, ईसा पुत्र और गौरव, 3 लोग उसमें जुड़ चुके हैं और हम उसमें नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे किए तो कुछ होगा नहीं। तो कल गौरव आएंगे तो हमारे फोन में उसको जोड़ेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तब ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये व्यवस्था है। जैसे अब हमारी बनेगी तो ये, यदि किसी को कोई थोड़ी सी समस्या हो तो मान ले आपके परिवार में, पड़ोस में कोई भी यंगस्टर हो, युवा हो, बच्चा हो, तो वो कर देगा, उसके लिए समस्या नहीं है। बच्चों का खिलौना है, हम लोगों को भले ही थोड़ा अटपटा लगता हो, लेकिन ये बच्चों का खिलौना है, मान लीजिए, है ना। हम लोग बचपन में जिन खिलौनों से खेलते थे, इस पीढ़ी के बच्चे उन खिलौनों से नहीं खेलते। इनका खिलौना तो यही है। ये है ऐप, टीचमिंट ऐप है, गूगल प्ले स्टोर में आप सर्च करना टीचमिंट। तो ये वाला ऐप आपको इंस्टॉल करना है। इसका नाम है टीचमिंट AI स्टडी ऐप, ये वाला। इसको ओपन करके भैया अंदर फंक्शन भी दिखा देना है ना, जैसे बताए थे मैंने आपको। अभी दिख रहा है सभी को? हाँ जी, हाँ जी, दिख रहा है जी। तो ये मैंने अभी, देखिए मेरी आईडी भी इधर है, मैंने अपनी आईडी बना दिया है और मैं टीचर भी हूँ। और ये इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे आ रहा है द फोरकास्टर ऑफिशियल। ये विशाल भैया का है ना आईडी, ये उनका मतलब इंस्टीट्यूट है, मतलब हमने बनाया था पहले ही, ठीक है। और ये वेद गोष्ठी करके हमने ये वो क्लासरूम भी बना चुके हैं। अभी इसमें बस शुरुआती चीज़ें हो चुकी हैं सभी कुछ, ठीक है। तो टीचर हैं द फोरकास्टर ऑफिशियल, ये विशाल भैया की आईडी है ये टीचर। और को टीचर्स में ईसा पुत्र उन्मत वसंत, ये मैं हूँ, और गौरव श्रीवास्तव ये गौरव भैया की है। को टीचर्स में अब एक और जोड़ लेंगे हम, स्वामी जी को, तो ये को टीचर्स में आ जाएंगे। मेन टीचर विशाल भैया रहेंगे, मतलब वो एक प्रकार से एडमिन रहेंगे। और हम भी एक और आ जाएंगे, स्वामी जी, वो एक और एडमिन हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अगर किसी को जोड़ना है तो यहाँ जो प्लस का साइन है, प्लस का साइन में क्लिक करके यहाँ से हम उसको ऐड कर सकते हैं। टीचर में भी प्लस का साइन है, इसको भी यदि जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। क्यों भैया, विशाल भैया, टीचर में भी जोड़ सकते हैं क्या? हाँ टीचर में भी जोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पे किसी को टीचर बनना है तो बता सकते हैं पहले से, इसमें फिर टीचर रूप में वो हो जाएंगे और उसकी रिकॉर्डिंग का एक्सेस उनको पूरा मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग रोकना, बंद करना, चालू करना या उसको यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए एक्सेस, वो सारा यहाँ पे मिल जाएगा। और पहले भैया मैं कहूँगा कि सिरदर्दी हो जाएगी अगर पूरे फंक्शन अभी बताओगे तो, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि जो स्टूडेंट हैं उनके हिसाब से केवल वही चीज़ें बताइए जो उनके काम की है, वरना फिर बुद्धि भ्रमित होगी, कंफ्यूजन बनेगा। इसलिए मेन चीज़ें बताइए केवल। ये तो हमारा एडमिन का काम है ना, किसको जोड़ना है, किसको हटाना है, ये सारा काम तो हमारा रहेगा। सही बोल रहे हैं। कुछ नहीं करना है, जैसे मैं इसको अभी इंस्टॉल कर देता हूँ। अनइंस्टॉल हो गया। आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। अब इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। अभी आपकी इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितने देर में इंस्टॉल होता है। ये इंस्टॉल हो रहा है, तो एक बार ये इंस्टॉल होगा। ये मेरा इंस्टॉल हो गया, मैं ओपन कर रहा हूँ इसको। अब सबसे शुरू में देखना, आप सब लोग देखिए, यहाँ सबसे पहले बोल रहा है विच लैंग्वेज डू यू प्रिफर। तो मैं इंग्लिश कर रहा हूँ, इंग्लिश किया, कंटिन्यू किया। चलिए इसको मैं ऐसा कर दे रहा हूँ। भैया एक मिनट।
यहाँ पे अभी आप किसी जीमेल आईडी से बनाना, मतलब जो पहले बना चुके हो ना वो वाली मत बनाना अभी, क्योंकि यहाँ पे बताओगे ना, और आई एम स्टूडेंट करके बनाना है ना। स्टूडेंट करके, ठीक है। हाँ, दूसरी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से, और आई एम स्टूडेंट करके इस तरीके से बनाना। हाँ, तो ये आपको यहाँ फिर पे से स्टूडेंट जोड़ना लेवल पे पड़ेगा, काम आ जाएगी। फिर से जोड़ना पड़ेगा। वो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, कीजिए। जीमेल से जोड़ रहा हूँ। हाँ ये मैंने जीमेल चुना, ठीक है। स्पीड पे डिपेंड करता है। हाँ देखिए, इसके बाद ऑप्शन आएगा हु आर यू ज्वाइनिंग एस। मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ, आवाज क्लियर है। तो इसमें मैं क्या चुनूँ भैया? आई एम ए स्टूडेंट। अभी ये यहाँ पे स्टूडेंट लेवल पे सिखा रहे हो ना कि स्टूडेंट के लिए आईडी कैसे बनेगी, तो उसके लिए आई एम ए स्टूडेंट ये सिलेक्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पे आई एम ए स्टूडेंट मैंने चुना, एक ईमेल भी आया होगा वो, ठीक है। कंटिन्यू एज ए स्टूडेंट चुना, तो एक प्रकार से डेमो बता रहे हैं अपन, है ना। तो नेम में मैंने डाल दिया, क्या डाल दूँ मैं? वसंत बस लिख देता हूँ, हो गया। हाँ ठीक है, वसंत लिख करके मैंने कंटिन्यू किया। अब इसको क्या करूँ भैया? अब आप आइए टेलीग्राम पे, मैं भेज रहा हूँ आपको लिंक एज ए स्टूडेंट का, है ना। नहीं, व्हाट्सएप पे कीजिए ना भैया। व्हाट्सएप पे, हाँ व्हाट्सएप पे। हाँ, टेलीग्राम तो मैं नहीं चलाता। हाँ, व्हाट्सएप पे आइए, व्हाट्सएप स्क्रीन शो कीजिए, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। ठीक है। मेरी वाली चैट ओपन कीजिए आप। व्हाट्सएप पे भैया की आईडी, ठीक है। हाँ बताइए भैया। हाँ, अब मैंने आपको भेजा ये लिंक, ठीक है, और इसको करना, ये भेज दिया मैंने आपको लिंक, इस तरीके से लिंक रहेगा। हाँ, इसमें लिखा है योर टीचर द पॉडकास्टर ऑफिशियल हैज़ इनवाइटेड यू टू ज्वाइन क्लासरूम वेद गोष्ठी। क्लासरूम आईडी दिखी है? ये सबसे नीचे, हाँ सबसे नीचे वाली जो लिंक है ना, इस पे क्लिक करना है केवल। ठीक है, मैं ओम नमस्ते भगवान, बहुत कष्ट हो रहा जुड़ने में, हम तो नहीं जुड़ पा रहे थे, अभी जुड़ गए। ओम नमस्ते। अभी कोई कष्ट नहीं हुआ, ये जो भी हुआ वो कल परसों एक व्यक्ति केवल डिस्टर्ब करने के लिए जुड़ रहा था, इसलिए थोड़ा सा इसको अभी बदला गया है ना। कोई कष्ट नहीं, जैसे आप करते थे, क्लिक किया आपने, बस यहां से हम जब आपको अनुमति देंगे तब आप जुड़ेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ना चाहेगा तो उसको हम फिर वो अनुमति नहीं देंगे, समझ रहे ना। तो ये थोड़ा रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया। अभी दरवाजा खुला था, कोई चला आए, जब कुत्ते आने लगे तो हमको दरवाजा बंद करना पड़ा। जब कोई भला व्यक्ति आएगा तो दरवाजा खोलेंगे, तो इतना होगा, दरवाजे पर खड़े होकर के आपने दरवाजा नॉक किया, फिर हम दरवाजा खोलेंगे तब आप अंदर आए। आज ये हो रहा है। लेकिन ये जो बच्चे बता रहे हैं ये बिल्कुल नई व्यवस्था बता रहे हैं। कल परसों में ये नई व्यवस्था, बिल्कुल नया सिस्टम आ जाएगा, तो इससे बहुत अच्छा होगा, उसमें बहुत सुविधाएं होंगी और आपको बहुत सरलता भी होगी और सारी सुविधाएं हो जाएंगी। तो ये जो अभी बच्चे बता रहे हैं, ये कल परसों में 1-2 दिन में ये बिल्कुल नए ऐप पे नए सिस्टम से चालू करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी असुविधा 1-2 दिन हो सकती है, लेकिन फिर इससे ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। तो मैं लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, वे अपने विशाल भैया लिंक दिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया, योर अप्रूवल फॉर दिस क्लास इज़ पेंडिंग। तो अब विशाल भैया जब अप्रूवल देंगे तब मैं जुड़ जाऊंगा क्लास में। विशाल भैया, हाँ, मैंने कहा अब यहाँ पे ही हमारा दरवाजा बन जाता है कि मैं पहले देखूंगा अपने पास कि किस नाम की ईमेल, किस नाम की आईडी है, उसमें जीमेल आईडी या मोबाइल नंबर क्या है, मैं उस पर संपर्क करूंगा। मतलब आप तो वैसे सभी जानकार हो, लेकिन अगर कोई वैसा विवादित व्यक्ति आता है तो मैं उसको पहले कंफर्म करूंगा, है ना, अप्रूवल देने से पहले। तो अब मैं जानता हूँ कि ये बसंत जी हैं, इनको मैंने अप्रूवल दे दिया। अब अपनी स्क्रीन में दिखाइए ये बसंत जी। ये दिखाऊं? क्लासरूम में अंदर दिखाइए कैसा दिखा रहा है अब आपका।
अब ये वेद गोष्ठी बस दिखा रहा है, वेद। हाँ, ये वेद गोष्ठी करके ये आ गया, इस पे क्लिक कीजिए। हाँ, अब जुड़ गया मैं, अब जुड़ गया मैं। हाँ, टीचर में फोरकास्टर ऑफिशियल, को टीचर्स ईसा पुत्र उन्मत वसंत और गौरव श्रीवास्तव। स्टूडेंट में आ गया वसंत। स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। ये प्राइवेसी है शायद, ठीक है, ये प्राइवेसी है इस एप्लीकेशन की। आप इस तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर सकते, मैं दूसरे तरीके से दिखा रहा हूँ इसे, ठीक है। मैं दिखाता हूँ स्क्रीन पे, रुकिए। आगे का इसमें मैं दिखाता हूँ। देखिए स्क्रीन इस तरीके से दिखेगी और मैं समझाता हूँ इसको यूज कैसे करना है। एक मिनट। एकदम इजी है। वो जो कठिन वाली चीज़ है वो हम सब एडमिन लोग के लिए ही रहेगा। बाकी लोगों को केवल लिंक क्लिक करना है और बस ज्वाइन होना है बस। स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी हाँ, दिख रही है भैया। जी हाँ, वो दिख रही है, दिख रही है। ठीक है, अब इसमें देखिए चलेगा कैसे। ये है जी हमारा क्लासरूम, ठीक है। यहाँ पे अब स्टूडेंट रूप में बसंत जी जुड़ गए हैं, ठीक है। और जब ये क्लासरूम ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करेंगे यहाँ पे गो लाइव से। जब ये क्लास लाइव रहेगी तो ये ग्रीन कलर का बन जाएगा गो लाइव। अभी ये ऑरेंज कलर का है, जब ये क्लास चल रही होगी उस टाइम पे ग्रीन कलर का बन जाएगा और नोटिफिकेशन भी जाएगा सभी के पास कि हाँ जी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं इसको ऑन करके दिखा देता हूँ क्योंकि यहीं से ही आप सभी ज्वाइन करोगे। यहाँ पे आप सबकी जानकारी रहेगी, ठीक है, और टीचर कौन है, को टीचर कौन है, सबकी जानकारी यहाँ पे रहेगी। और गो लाइव पे अब क्लिक करके स्टार्ट करते हैं आप क्लास। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे, माइक ऑन ऑफ का, वीडियो ऑन ऑफ का, ठीक है। रिकॉर्डिंग का आपको नहीं दिखेगा, रिकॉर्डिंग का केवल हमें दिखेगा। तो माइक और वीडियो का तो आपके पास रहेगा। तो अब मैं करता हूँ गो लाइव। आपको इसी तरीके ज्वाइन करने का ऑप्शन रहेगा कुछ, उसको करना। और अब इसके बाद अगर आपको कुछ कहना है, पहले तो देखिए ऑप्शन ऊपर नीचे चले जाते हैं ना। मुझे तो इसके लिए आपको क्या नोटिफिकेशन करना आ है? चुका है कि क्लास चालू हो हाँ। गई है। हाँ, आपको इस एरिया में क्लिक करके, सेंटर में क्लिक करके ऑप्शन हाइड और ऑन हो जाएंगे। देखिए मैं TH पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये ऑप्शन नीचे वाली जो पट्टी है ये आ रहे हैं और जा रहे हैं, देखिए, ठीक है। अगर ये ऑप्शन आपको ना दिखे तो मतलब स्क्रीन के सेंटर में क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। अब इसमें कुछ ऑप्शन है, एक तो वॉइस वाला, माइक वाला, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपकी आवाज चालू हो जाएगी। अब ये आपकी आवाज चली गई जी भैया। आप भाई, जी आप भाई की आवाज नहीं आ रही। भगवान ओम। कहीं और क्लिक हो गया होगा, लगता है ऐसा है। ओके, हाँ, मैंने कहा था। अब आई आवाज मेरी? जी आ रही है। हाँ, तो वो जब क्लास ऑन होगी तो उसकी प्राइवेसी है, जिस कारण से हम वहाँ पे जब हम बोलेंगे तो यहाँ पे आवाज नहीं आएगी। तो ईसा पुत्र जी क्लास को मैं ऑन, आप अपने पास ऑन कीजिए, मैं बोलता रहूँगा, ठीक है। या फिर मैं हाईलाइट करता रहूँगा, आप बोलते रहना, ठीक है। ठीक है, जितना मेरे को बनता है मैं करता हूँ। आप बोलते रहना, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। या एक काम कीजिए, आप कीजिए, आपके में स्टूडेंट वाला पोर्टल है ना, क्योंकि इसलिए आप कीजिए। करना एक बार। टीचमेंट ऐप में जाऊँ? हाँ, टीचमेंट ऐप में क्लास ऑन कीजिए।
जी या रुकिए। रुकिए, मैं ही पढ़ाता हूँ, रुकिए रुकिए, मैं ही करता हूँ, उसमें आप बोलते रहना बस, ठीक है? ओके ओके। क्योंकि आपको भी फिर 2 एप्लीकेशन चाहिए इस कारण से। इस पर बोलिए। 1 सेकंड रुकना। ओम भगवान डबल आवाज आ रही है। मैं ज्वाइन नाउ कर रहा हूँ भैया, ठीक है? हाँ हाँ, आप कीजिए, मैं समझा दूंगा फिर। हाँ, अब दिखाइए। ठीक है, ये मेरी क्लास चालू हो गई है। हम्म, अब मैं वह स यहाँ पे पे पहले दिखाइए। हाँ, अब देखिए, इसमें अभी इनका माइक ऑन ऑफ का ऑप्शन नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, ठीक है? कैसे आएगा मैं बताता हूँ एक एक करके। इसमें जहाँ पे इनका सेंटर ऑफ स्क्रीन है, स्क्रीन के सेंटर में जहाँ व स लिखा हुआ है, वहाँ पे जब ये क्लिक करेंगे, वहाँ पे इनके ऑप्शन नीचे से ऊपर आ जाएंगे। दिखाना करके। हाँ, इस तरीके से ऊपर नीचे आ जाएंगे ऑप्शन, ठीक है? अब इसमें स्टूडेंट लेवल पे जो सबसे नीचे की तरफ लेफ्ट की तरफ है कोने में, वो माइक है। माइक ऑन ऑफ करके दिखाइए। हेलो। ठीक है, और फिर इसके बाद वीडियो के लिए ये वाला रहेगा दूसरा ऑप्शन। बसंत जी, थोड़ी देर के लिए भले ही कैमरा किसी और की तरफ कर दो, लेकिन ऑन ऑफ करके दिखा दो। इसकी हाँ ठीक है, ठीक है। इस तरीके से कैमरा ऑन ऑफ हो जाएगा, ठीक है? ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन है हैंड राइज। ये बिल्कुल गूगल मीट जैसे ही है आप सबके लिए, लेकिन हाँ, इस तरीके से हैंड राइज हो जाएगा तीसरे ऑप्शन से, ठीक है? और ये 3 डॉट वाला करके दिखाना, क्या है लास्ट में नीचे की तरफ कोने में? ये माइक के लिए है कि केवल स्क्रीन दिखानी है, कि आप इसकी जरूरत नहीं है वैसे आपको, आप केवल वो 2-3 ऑप्शन रखिए, है ना? ये 3 ऑप्शन जो नीचे की तरफ है ना, माइक, वीडियो और हैंड राइज, ये 3 ऑप्शन ही आपके ज़्यादा काम के रहते हैं, तो उस पे रहेगा, ठीक है? इसमें कोई डाउट है तो पूछिए आप, बस इतना सा काम था। कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कठिन लगी हो तो बताइए। बंद कर दीजिए बसंत जी। हाँ, कुछ प्रेजेंट करना है तो उसके लिए चौथा ऑप्शन भी है ना? हाँ, वो तो जब हम कहेंगे तब वो रहेगा ना, वैसे ज़रूरत नहीं है उसकी। ज़्यादातर आप, मैं या गौरव भैया कोई भी शेयर कर सकते हैं उसको, प्रेजेंटेशन को, तो ज़्यादातर आप करते हो ना। जी ठीक है, बंद कर रहा हूँ आप। हाँ, किसी को कोई भी इसमें कन्फ्यूजन लगा हो तो बताइए। बंद करने के जी, लिए इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है भगवान, एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आवाज थोड़ा डबल आ रही है, आवाज गूंज रही है, साफ नहीं हो पा रही है। ओम, क्योंकि 2 ऐप चल रहे हैं ना, गूगल मीट से आपसे बात हो रही है और वो टीचमेंट वाला चला के दिखा रहे हैं, इसलिए हो रहा है। जब उसी पर चले जाएंगे तब वो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? उसकी चिंता नहीं। हाँ जी। तो कॉर्नर में एक रेड वाला ये पॉइंट है, उसमें मैंने क्लिक किया। अच्छा, ये ठीक है। कुछ चीज़ें प्राइवेसी के कारण स्क्रीन में नहीं आती हैं, तो वो ठीक है, वो भी अच्छी बात है। ये प्राइवेसी के कारण जो कह रहे हैं उसको थोड़ा समझ लीजिए कि जैसे गूगल मीट में कोई जुड़ा और उन्होंने कह दिया यहाँ मतलब जो कुछ हो रहा है वो भी कहीं प्रसारित कर रहे हैं, उसमें ये नहीं है। उसमें तो जो ये एडमिन बच्चे करेंगे वही होगा। इसको ये नहीं चाहे, यहाँ जो कुछ होगा वो कोई और कहीं नहीं ले जा पाएगा बिना अनुमति के। गौरव क्या बोल रहे, बोलो।
अच्छा, गौरव तो किसी कारण से लेफ्ट हो गए, फोन ऑन आ गया होगा। हाँ जगदीश जी, संभवतः आप आज ही जुड़े हैं क्या नहीं पता। तो अभी तक कुछ वर्षों से गूगल मीट पर ये वेद गोष्ठी, वेद कक्षा चल रही थी, लेकिन कुछ लोग केवल डिस्टर्ब करने के लिए जुड़ने लगे, तो इसलिए अब हम लोग इस नए ऐप पर विचार कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपने देखा होगा, तो आप अपना थोड़ा सा परिचय, कुछ विचार कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं। रविवार को वैसे भी उन्मुक्त सत्र होता है, कभी कभी वेद मंत्र कर लेते हैं, कुछ विशेष नहीं होता है। तो आज तो यही प्रकरण था, तो वेद मंत्र नहीं किया गया। तो ये प्रकरण अब लगभग पूरा हो गया है, तो मुझे लगता है एक सामान्य बातचीत हम लोग कर पाएंगे। ईसापुत्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। स्वामी जी, वो गौरव साक्य नहीं है, वो शायद फेक आईडी है, क्योंकि उनका चेहरा दिखता है उस आईडी में। फेक आईडी है वो, गौरव साक्य है वो, जबकि उनका नाम गौरव साक्य है। और वो बार बार इंटर और बाहर जा रहे हैं। ये वही है, वेद नाम से जो आए थे ना, वही है। हाँ, ये हो, कोई बात नहीं, 1-2 दिन और जो भी है उसके पश्चात तो फिर ये समस्या पूरी तरह समाप्त हो ही जाएगी। देख रहे हैं कितना दिमाग लगा लगा के आ रहे हैं। गौरव साक्य के नाम से आ गए ये लोग। कर लो भाई जितना करना है, अब तो हम टीचमेंट में जा रहे हैं। आप सभी इंस्टॉल कर लेना, और कोई भी दिक्कत आए तो ग्रुप में मेरा नंबर है और कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। कोई भी दिक्कत आए इसमें इंस्टॉल करने में या फिर किसी भी तरीके की, तो बता सकते हैं। जी, विशाल भैया एक्सपर्ट हैं इस ऐप में, टीचमेंट ऐप वो भी चलाते हैं अपने अन्य कक्षाओं के लिए। तो विशाल भैया तो एकदम एक्सपर्ट हैं। बाकी थोड़ा बहुत मुझको भी समझ में आ चुका है, यूट्यूब से और एआई से पूछ सकता हूँ मैं भी, और फिर बता सकता हूँ आप लोग को। तो मैं देख लूँगा बाकी चीज़ें, फिर आपको भी समझा दूँगा। बाकी भैया, ये मैंने आपको 2 लिंक भेजे थे उसके यूट्यूब वाले, ठीक है, वो भी ग्रुप में भेज दोगे तो सबको समझ में और आ जाएगा एक बार, है ना। जी भैया। स्वरूप में ही अवस्थित होता है, उसका एक जड़ या छोटा अंश। जी, अभी मुझको भी लेफ्ट कर दिया था आप लोगों ने किसी ने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करने दीजिए। आज आखिरी चीज है, आज आखिरी दिन है इनका। वो व्यक्ति देखो अभी भी आज वो दुष्प्रयास लगातार कर रहा है फेक आईडी से। तुमने चलो आज भर और जो भी चाहो कर लो, इसीलिए आज कोई मंत्र आज रखा भी नहीं गया, आज इसी पर चर्चा ही हो रही है। और तुम लोग ये प्रयास करो, कल से ही हम लोग ये ट्रीटमेंट पर आ ही जाएंगे, ठीक है ना। तो ये करना कि अपने मुख्य ग्रुप में, ठीक है ना, ट्रीटमेंट का थोड़ा सा ये दे देना कैसे सबको उसे डाउनलोड इंस्टॉल करना है, और कल दिन में सक्रिय होकर पर्सनली लोगों से बात करके सबका ये इंस्टॉल करवा दो। ये मुख्य कार्य रहेगा कि कल जो है इन लोगों से बात करके, अब ये विशाल का मुख्य दायित्व है, ईसापुत्र जी भी साथ कर सकते हैं। हाँ भाई, सीताराम जी तो कर लेंगे ना, ये सीताराम को तो उसमें जोड़ो और इनको वो मतलब एडमिन में ले लो, है ना, तो इनका भी सहयोग मिलेगा। जी, मैं भी भिड़ जाऊंगा कल, हैं, ठीक है ना। जी स्वामी जी, मैंने ऐप वगैरह सब कंप्लीट है मेरा। देख लो, इनका सब कंप्लीट है ना। सीताराम को ले लेना, और अगर पुलकित का मूड बने तो उनको भी, क्योंकि पुलकित सीताराम ही इस कार्य का शुभारंभ करने वाले हैं। जो इतने वर्षों से हमारी वेद गोष्ठी चल रही है, उसका श्रेय पुलकित सीताराम को ही है। हम लोगों को ये सब कुछ लता पता नहीं था, सब इन्हीं लोगों ने कराया है। भगवान सब लोगों से हमें निवेदन करते हैं, जरा कोई और रास्ता निकाले कि उसका नंबर मिल जाए आदमी का, थोड़ा और मजा आ जाता। ओम नमस्ते।
भैया कह तो दिया, वो जब नया ऐप आ जाएगा ना, तो जब तक वो अपना नंबर नहीं देगा तब तक जुड़ ही नहीं पाएगा। उसमें व्यवस्था ये है, ठीक है ना, वो पहले इनसे रिक्वेस्ट करेगा, अपना फोन नंबर देगा, ईमेल आईडी देगा। जब हम देखेंगे सही व्यक्ति है तभी वो जुड़ पाएगा। जब तक उसको परमिशन नहीं दी जाएगी वो जुड़ेगा ही नहीं। तो उसको आने के लिए पहले अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर देना ही पड़ेगा। बिना फोन नंबर दिए वो जुड़ ही नहीं पाएगा। तो बस आजकल भर की जो भी है, हम कहते रहे कल से ही कर दो यार ये टीचमेंट वाला, बस गूगल मीट का आज ही जो है बस फेयरवेल करा दो भाई जी, है ना। देखो है ना, कल परसों किया और आज भी वो चल रहे हैं। अभी देखो महाशय जुड़े और हमें लोगों का कोई वीडियो उन्होंने चालू कर दिया और सुनाने लगे। अरे भाई हमारा वीडियो तुम सुनो सुनाओ अच्छी बात है, लेकिन अब यहाँ पर केवल डिस्टर्ब करने की भावना से वो हमारा ही वीडियो सुना रहे हैं, है ना। अब भाई वो हमारा ही वीडियो सुना रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। तो भैया उसको खुद सुनाओ, अपने लोगों को सुनाओ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर तो ना करो भैया, इस समय जो बात हो रही वो होने दो। तो उनका उद्देश्य केवल डिस्टर्ब करना है। तो अभी उनका कोई भी फोन नंबर आईडी नहीं मिलेगा। लेकिन जब टीचमेंट पर आ जाएंगे तो जब तक वो फोन नंबर आईडी नहीं देगा तब तक वो जुड़ ही नहीं पाएगा। इसलिए तो चेंज किया जा रहा है। ये रामायण और महाभारत के जो राक्षस होते थे ना, ऐसे ही हंसते थे। हाँ देखो, जब भी आप कोई अच्छा कार्य करेंगे तो फिर ऐसे शक्तियां तो आती ही हैं विघ्न बाधा डालने के लिए, और इसी के लिए फिर वो व्यवस्था की जाती है। तो व्यवस्था की जा रही है ना। तो ये तो मान के चलो, जब भी आप अच्छा कार्य करेंगे तो ये दुष्ट लोग तो आएंगे ही आएंगे। एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर आप लोग जूम का इस्तेमाल करेंगे तो क्या ऐसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव होगा? जूम में 1 घंटे का शायद वो रहता है। अच्छा नहीं है। तो अब ये इसमें टीचमेंट पे ले रहे हैं, ये भारतीय ऐप है, पूरी तरह अपना है। ये सब विदेशी है, इसका सारा लाभ विदेशियों को मिलता है ना। तो टीचमेंट बहुत अच्छा है, फीचर्स अच्छे हैं, बहुत सुविधाजनक है, बहुत उसमें अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, और कुल मिलाकर भारतीय भी है। तो हमें भारतीय को भी प्रमोट करना है। तो विशाल जी उस पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्होंने बताया था। तो हम लोग इसीलिए टीचमेंट को ले रहे हैं। हम लोग जूम पर भी कर चुके हैं, लेकिन ये उससे अच्छा रहेगा। जूम का और टीचमेंट का फर्क बताता हूँ मैं। टीचमेंट पे आप कितने भी घंटे की रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और सारा एक्सेस उस पे, सारा जो रिकॉर्डिंग जाती है वो ड्राइव पे ही जाती है, मोबाइल की मेमोरी नहीं भरती है। कितने भी घंटे की कोई दिक्कत नहीं है। जबकि जूम एप्लीकेशन एक तो बाहर की बोली जाती है, बीच में उसमें शिकायत आई थी 4-5 साल पहले कि वो डाटा चुराती है मोबाइल का, ऐसा भी शिकायत आई थी 4-5 साल पहले। दूसरी बात ये कि उसमें क्लास की एक ड्यूरेशन रहती है, शायद 40 मिनट 50 मिनट के ऊपर हम कर नहीं सकते, उसके बाद फिर वो परचेज करना पड़ता है, ऐसा कुछ मैंने सुना था। और रिकॉर्डिंग का इसी तरीके से इसमें मोबाइल की मेमोरी भरनी पड़ेगी। जैसे मतलब थर्ड पार्टी ऐप से हम रिकॉर्डिंग करेंगे तब जा कर के रिकॉर्ड कर पाएंगे, फिर उसमें मोबाइल की मेमोरी भरती है, सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। और प्राइवेसी उसमें भी नहीं रहती है, क्योंकि आप देख लेना यूट्यूब पर वैसी क्लास भी इसी तरीके से हैक होती हैं कि कोई भी अननोन पर्सन आ करके डिस्टर्ब करता है। ऐसी कई वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगी पुरानी, जूम के लिए भी। जबकि टीचमेंट पे ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा जी। भगवान आपको आशंका थी, ये व्यक्ति आज भी वही कर रहा है। वो जुड़ता है और तुरंत हट जाता है अपना कुछ ही खे करके। मतलब वो अवसर नहीं दे रहा है कि उसको रिमूव किया जा सके। वो शायद वो समझ गया है कि थोड़ी व्यवस्था बदल गई है, एक बार रिमूव कर दिया तो दोबारा नहीं आ पाएगा। वो समझ गया है इस बात को। तो अब देखो, ऐसे ऐसे दुष्ट जब आ गए हैं वेद कार्य में बाधा डालने, तो फिर हमें अपनी सुरक्षा तो करनी पड़ेगी। जी भगवान, मैं थोड़ा एक बात बोलना चाहता हूँ। जब विश्वामित्र जी को हवन में प्रॉब्लम आई तो राम को खोजने आ गए। राम चलो थोड़ा हमारा हवन करा दो। तो अभी हम लोग जब प्रॉब्लम आई तो परमात्मा ने हमें विशाल जी को भेज दिया, जाओ विशाल जी थोड़ा हवन करा दो। ओम। जी हाँ, विशाल जी, ईसा पुत्र जी,
मतलब यही समझो कि ये राम लक्ष्मण आ गए हैं, ये व्यवस्था ठीक कराने के लिए संभालेंगे, है ना। जब आरंभ हुआ था तो पुलकित सीताराम थे, अब ये दोनों लोग उतना सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं, तो अब इनके स्थान पर विशाल जी और ईसापुत्र जी अब व्यवस्था संभालेंगे। अब निश्चिंत रहो, सब ठीक हो जाएगा। बस आज भर का जो भी है वो है, कल से सब ठीक हो जाएगा। ज़्यादा परेशान किए तो उनका नंबर और जीमेल भी है, रिपोर्ट भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरुदेव, ये वही व्यक्ति है जो आपकी शिक्षा पहुंच रहा था, किस गुरुकुल से पढ़े हैं, वो कानपुर का ही व्यक्ति है, वही डिस्टर्ब कर रहा है। धन्यवाद गुरुदेव। अब ये कैसे आपको पता चला नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई है जो एक फेक आईडी से कर रहा है, तो इसी का तो उपाय कर लिया गया भाई। अब ये है कि बस आज भर का है, कल से ये सब पूरी व्यवस्था बदल जाएगी, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कल से हम भिड़ेंगे विशाल भैया और मैं, जिन जिन को नहीं बनता है उनको हम 1-on-1 समझा देंगे, अगर उनको नहीं बनता है तो कॉल में बता देंगे या फिर जैसे भी बनता हो समझा देंगे सभी को। हाँ, आज सुबह वाली गोष्ठी में हमने यही तो तुम लोगों से कहा था कि आज दिन भर लोगों ये सब ठीक करा लो, हो सके तो आज से ही ट्रीटमेंट चालू करा दो। लेकिन आज चलो कोई बात नहीं, तुम 3 लोगों ने अपना जाना समझा है। कल से तुम लोग एक तरह से मान के चलो, कल के शाम की गोष्ठी ट्रीटमेंट पर ही होगी। कल हम लोग गूगल मीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब ऐसे लोग जुड़ गए हैं। मैंने आज वो अकेले हैं, कल हो सकता है 2-3 और ले आवे अपनी तरह के दुष्ट लोगों को, है ना। तो इसका उपाय यही है, कल से ही हम लोग पूरी तरह ट्रीटमेंट पर आ जाएं और इसके लिए कोई संभावना ही नहीं बचे। अभी गोष्ठी में जितने भी लोग हैं सभी महानुभावों से मैं निवेदन करता हूं कि सभी लोग टीचमेंट ऐप को इंस्टॉल कर लेना, और कोई समस्या आए तो विशाल भैया या मुझको जो है वो मैसेज कर देना व्हाट्सएप में। मैं जितना बन पाएगा मैं समझा दूंगा, बाकी विशाल भैया तो एक्सपर्ट हैं, वो तो और अच्छे से समझा देंगे। आपसे हाँ, सीताराम बताओ, तुम भी कर लोगे ना। हाँ, पीसी सिंह जी कुछ कह रहे हैं, बताइए। ये गुरुदेव, ईसा जी से किस समय बात करें? कल कभी भी जब आपको सुविधा हो बात कर लीजिएगा। तो विशाल जी, ईसापुत्र जी और मैं कहूंगा सीताराम जी भी थोड़ा कल का दिन आप लोगों को जो समय मिले दे दें, कि जो भी लोग गोष्ठी में जुड़ते हैं पर्सनली आप लोग उनसे बात करके उनको सब करा के बता दीजिए, इंस्टॉल करा के कंफर्म कर लीजिए कि इन सबको अब ट्रीटमेंट इंस्टॉल हो गया है, कल शाम की गोष्ठी ट्रीटमेंट पर होगी। ये बिल्कुल ग्रुपों में आज संदेश भेज दीजिए सबको, आज है ना, सबको पोस्ट दे दीजिए कि कल से ट्रीटमेंट पर होगी। गुरुदेव, कल 10 बजे बात करेंगे ईसा जी से हम। जी बिल्कुल, बच्चे आ जाएंगे, बच्चे ही सब कर देंगे। हाँ, हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। ओम नमस्ते भगवान। मैं आप सब लोगों को एक सूचना देना चाहता हूँ, आशा करता हूँ सूचना अच्छी होगी आप लोगों के लिए। कल मैं श्री महाराज पीसी जी महाराज को फोन किया था कि कुछ कर्नाटक से लोग घूमने गए थे, 10 लोग। परसों तो लोग प्रयागराज में रुके हुए थे, हमको फोन नहीं, बात नहीं हो पाई। कल रुके थे यहाँ पर अपना हरिद्वार में, तो उसके वहां समाज में बातें किया, रुके थे। और आज निकले वहां से, आज मैं उन लोगों को भेज दिया अपना गौतम नगर गुरुकुल में आचार्य प्रणवानंद जी के पास में। 10 लोग हैं, आराम से वहां पर पहुंचे हैं, आराम से मस्ती कर रहे हैं। वो लोग कौन है? मैं जब प्रचार में निकला था, लोगों के शिव मंदिर में, हनुमान मंदिर में जो यज्ञ कराया था, उन लोगों में जोड़ा था। तो वो लोगों को हमको फोन की, भगवान हम जा रहे हैं, कुछ व्यवस्था हो जाएगी क्या? हमने कहा जरूर हो जाएगी। तो आज लोग हमारे प्रणवानंद जी महाराज के गुरुकुल में दिल्ली में गौतम नगर में रुके हुए हैं, 10 लोग हैं। वो लोग तो बहुत प्रसन्न हैं। अब वहाँ आएंगे तो समाज में जुड़ेंगे, सहयोग करेंगे। ओम नमस्ते भगवान, मैं सूचना दे रहा हूँ आप लोगों को। ओम जी, धन्यवाद आपको। ठीक बात है। अभी जो बात हो रही थी वो अधिक महत्वपूर्ण थी। सीताराम जी चले गए, उनसे हम कहना चाह रहे थे, तो कोई बात कर लेना आपस में, है ना। तो
सीताराम जी अभी बता ही रहे थे कि उनके पास मतलब उन्होंने ऐप डाउनलोड कर लिया है, सब व्यवस्था उनके पास है, तो देख लेना कि उनका भी सहयोग मिल जाएगा। बहुत लोगों से परिचित हैं, प्रारंभ से कर रहे हैं, तो है ना। मतलब जो लोग प्रमुखता से जुड़ रहे हैं उनको तो कर ही लो, और पुलकित, सीताराम जी, इन सब लोगों को भी मैंने बात करके उनको कह दो कि भाई डाउनलोड का। इन लोगों के लिए कोई समस्या तो है नहीं, पुलकित तो एक्सपर्ट ही है, उसको जरा सा बता दो कि हाँ ये करना है, और बस वो कर लेगा, उसको तो कोई समस्या नहीं आने वाली। वो हम बूढ़े लोगों को ही थोड़ी बहुत समस्या आएगी, बाकी बच्चे तो करेंगे। तो है ना, तो इस गोष्ठी के बाद से इसी समय से कल तक केवल एक ही अभियान चलाना है कि जितने लोग गोष्ठी में जुड़ते हैं उनको तो इंस्टॉल करा ही दो, और इनके अलावा जिनको भी लगता है कि हम इस गोष्ठी में ला सकते हैं, आना चाहिए, उन सबको वो इंस्टॉल करा के अपना क्लासरूम में ज्वाइन करा के और कल से इसको कर ही देना है। हाँ, ये भी विचार कर लें, जब इतना कर ही रहे हैं तो ये गोष्ठी का समय 7:30 ही रहे, या कुछ और कार्यक्रमों से टकरा रहा है, कुछ हो रहा है, तो क्या इसको हम लोग 7 बजे कर लें या थोड़ा सा इधर उधर कर लें? इस पर भी इस पे विचार करके थोड़ा सा कर ले तो अच्छा रहेगा सभी को, है ना। पर जिसको जो भी सुझाव हो समूह में लिख दें, पर्सनली लिख दें, हमको, विशाल को, ईसा पुत्र जी को, गौरव को, जो भी समझे। तो कुल मिलाकर देख लें एक नई व्यवस्था कल से, हम लोग कुल मिला के विशाल जी ये तो देखें, कल से ये नई व्यवस्था हो जाएगी। कल से जो कुछ होगा टीचमेंट पे ही होगा, कल से गूगल मीट नहीं चलेगा। गूगल मीट की आखिरी क्लास है, ये बिल्कुल निश्चित समझा जाए। बाकी छोटी मोटी समस्याएं, कठिनाई आएंगी तो धीरे धीरे दूर कर ली जाएगी। गूगल मीट की अंतिम गोष्ठी है, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लिया जाए। गुरुदेव, समय जो है यही रहे, लेकिन 8:30 के बाद फिर आगे बढ़ना नहीं चाहिए, और 7:30 पर हर हालत में लोग जुड़ जाएं। मेरा यही अनुरोध है व्यक्तिगत। अब जैसा अभी आप लोग जिस समय आगे बढ़े। ओम नमस्ते भगवान। इसको 7:20 या 7:15 तक ला सकते हैं, लाया जा सकता है, ज्यादा नहीं, 7:15 7:20 तक लाया जा सकता है, उचित रहेगा। ओम। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, देख सकते हैं। 7:15 के उसमें कर लें, 5 मिनट में आरंभ हो जाए, क्योंकि 8:30 से पहले समाप्त करना भी है, क्योंकि और भी कार्यक्रम होते हैं, वहां टकराता है। विशाल जी की अपनी क्लास होती है, और भी कुछ गोष्ठियां हैं, कुछ लोग जुड़ते होंगे, तो 8:30 से पहले समाप्त करने का तो रखें। 8:25 पर वेदाष्टक का पाठ आरंभ कर दें, ये बिल्कुल व्यवस्था बना लें कि 8:25 पर वेदाष्टक पाठ आरंभ हो जाए, जिससे 8:30 से पहले इसको हम पूरी तरह विराम दे सके। जी धन्यवाद गुरुदेव, बहुत अच्छा रहेगा ये समय। इसका तो करेंगे। अब समय की बात है तो जैसे आया ठीक बात है, 7:15 करने में तो किसी को बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। 2-4 मिनट आगे पीछे जो भी जैसे होता है ना, अब 8:30 में जुड़ने में थोड़ा लग जाता है 2-4 मिनट, तो 7:15 रहेगा तो 7:30 से पहले पूरी तरह से आरंभ हो ही जाएगा। कुछ लोग जुड़ते हैं, नमस्ते, परिचय आदि जो कुछ भी होता है, 2-4 मिनट लगते हैं, तो 7:30 से पहले मुख्य विषय आरंभ हो जाएगा। 7:15 कर लिया जाए तो जैसा कि भाई 7:15 7:20, मतलब सामान्यतः 7:20 पर हम और ईसा पुत्र जी तो जुड़ जाते हैं सामान्यतः, कभी कभी तो हमको भी हो जाता है, कोई बात नहीं। तो कुछ इसी प्रकार का कर लिया जाएगा। 7:15-20 आपने ठीक कहा है, बहुत नीचे भाई न लाएं, और 8:30 बजे समापन करना है, उसका भी ध्यान रखेंगे, तो 8:30 से पहले 8:30 बजे तक आरंभ हो जाए मुख्य विषय, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक बात है। ये जो व्यक्ति अभी बीच में आ रहा था वेद नाम से और गौरव साक्या नाम से, उसकी बुद्धि को मैं थोड़ा सोच रहा था, लड़ाई करवाने का विचार था उसका, वेद नाम से और गौरव साक्या नाम से। मैंने तो शुरू में ही पकड़ लिया, क्योंकि उसकी स्पेलिंग गलत थी, गौरव की स्पेलिंग गलत थी, साक्या की स्पेलिंग गलत थी, वरना हम तो सोच रहे थे अपना ये गौरव साक्या ही होगा। और आईडी का वो जो डीपी है वो भी उनकी गौरव साक्या भाई की तो अपनी खुद की फ़ोटो रहती है। तो मैं ये सोच रहा था कि वो लड़ाई करवाना चाह रहा था हमारे बीच, मतलब वो ऐसा व्यक्ति है कि वो दुष्ट लोग नहीं रहते जो आपस में लड़वाते हैं, उस टाइप की बुद्धि थी उसकी।
यही है माया जाल, इसी को हम लोग पहले कहते आए हैं। ज्ञानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। ऐसे नए नए रूप धारण करके ये लोग इसी तरह भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं, तो ये वही है। लेकिन ठीक है, उसका उपाय किया जा रहा है। जी ओम नमस्ते। इसी रूप के कारण अहिल्या पत्थर हो गई थी। ओम नमस्ते। हाँ, तो आज और कुछ बात करनी है या फिर चाहें तो बात पूरी हो जाए तो विराम दे दें कल? हाँ, और आज और अभी से इस अभियान पर लग जाएं कि कल से हम इस टीचमेंट पर आ जाएंगे, है ना? तो आज चाहें तो पाठ करके विराम दे सकते हैं और इसी समय तत्काल उस अभियान पर लग जाएं। जिसको भी कोई समस्या हो विशाल जी से, ईसापुत्र जी से संपर्क करे और उसको डाउनलोड करे, उसका सीखे। हाँ, ये किया जा सकता है जो कह रहे थे कल ट्रायल पैक वाला। तो जैसे आज दिन में हम लोगों ने बात की थी गूगल मीट पर, उसी तरह से कुछ करा के प्रयास करो कल दिन में दोपहर में, जैसे आज था 11-12 बजे का जो भी समय था जब हम लोगों ने बात करी थी, तो उसी समय एक डेमो क्लास, जो तुम लोगों ने कहा भी था कि डेमो क्लास करेंगे, तो कल दोपहर में 11-12 बजे एक डेमो क्लास कर लो टीचमेंट पर, ठीक है ना? उससे पहले जितने लोगों को डाउनलोड इंस्टॉल करा सको करा लो, 5, 7, 10 जो भी हो जाए, तो एक डेमो क्लास उतने लोगों की तो हो ही जाए। और जो बचे जाएंगे दिन भर अभियान चलाते रहना कि शाम तक जितने लोग जुड़ते हैं वो तो आ ही जाएं, और उनके अलावा भी कुछ हो सकते हैं तो वो भी हो जाएं, ठीक है? तो देख लो, अगर अब कुछ और बात करनी है तो बताएं, नहीं तो फिर वेदाष्टक का पाठ करके समापन कर लें। जी ओम नमस्ते। हम थोड़ा इस पर यह कहना चाहते हैं, जब हम लोग वेदाष्टक पाठ करते हैं तो बहुत लोग मंत्र बोलने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं, पर हम लोग जल्दी जल्दी बोल देते हैं। इसलिए जैसे हमारी माता सुनंदा जी हैं और भी लोग हैं, जैसे ईसापुत्र जी महाराज हैं, बोल के निकल जाते हैं, तो और भी लोग कम से कम कोशिश करें, एक मंत्र बोले फिर निकल जाए। ऐसा नहीं है, हम लोग थोड़ा समय देते हैं कि अपना लोग बोलिए। ऐसा नहीं कि हम लोग तुरंत बोलते हैं, थोड़ा समय मिलेगा, दिया जाएगा। ओम नमस्ते। जी ठीक है, तो फिर वेदाष्टक करना है तो आरंभ किया जाए। सुनंदा जी ही आरंभ करें, क्या है, करिए। सुनंदा जी, शशि जी, ये लोग करते रहे हैं, किस बात है। विशाल भैया को भी एक अवसर दिया जाएगा, और भी लोग जुड़ते हैं। अच्छा जी महाराज। विशाल जी, ये तो हुआ था यार, तुमको ये वेद पाठ तो करना ही चाहिए, ये कौन सी बात है? चलो आरंभ करो, तुम्हारे पास तो होगा ना। विशाल बोलो, पहला मंत्र बोलो या जो भी है। अभी तैयारी नहीं है स्वामी जी मेरी। भाई इसको हमसे बात कर लेना, ये नहीं चलेगा। इतने दिन हो गए हैं, मंत्र तुम क्यों नहीं पढ़ना चाहते हो? किसी बाबा जी ने मना कर दिया हो तो उसकी बात कर लेना भाई, ये नहीं चलेगा। हाँ सुनंदा जी बोलिए। ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृतजम होतारम रत्नघातमम्। ऋग्वेद अंतिम मंत्र। ओम समानी व आकुति समाना हृदयानि व समानं अस्तु ओमनः यथा व सुसहासति। सामवेद प्रथम मंत्र। ओम अग्ने आयाहि भीतये क्रीडानो भव्यतातये निहोता सत्स्य दर्शि।